वंदे पुरुषोत्तमम। असंभव कार्य को संभव बनाना। परम दयाल श्री श्री ठाकुर साधारण लोगों के माध्यम से असंभव कार्य संभव करवा लेते थे। कुछ घटनाएं लिपिबद्ध हुई हैं और कुछ काल के अंतराल में खो गई हैं। उनमें से एक घटना सन 1949 की है। ठाकुर बंगला के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर बाएं तरफ एक टावर है। वर्तमान में इस टावर के चारों दिशा में घड़ी लगाई गई है। यह घटना इसी टावर के निर्माण से संबंधित है। एक दिन श्री ठाकुर ने कहा कि एक टावर बनाना होगा जिसकी ऊंचाई 60 फुट होगी एवं इसे एक दिन में ही ढलाई करके बनाना होगा। उस समय सत्संग में भारतीय रेल विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर श्रीश राय चौधरी थे। श्रीश दा ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि एक ही दिन में 60 फुट ऊंची ढलाई करना असंभव है। एक दिन में 10 फुट से ज़्यादा ऊंची ढलाई नहीं टिकता है। श्री ठाकुर अपनी इच्छा बहुतों से व्यक्त किए, परंतु कोई इसे बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन खगेंदा श्री ठाकुर से बोले कि ठाकुर, सभी कह रहे हैं कि गिर जाएगा, आप कह रहे हैं एक ही दिन में ढलाई करके बनाना होगा, यह कैसे संभव है? श्री ठाकुर ने कहा कि अगर गिर ही जाता है तब कम से कम तुम्हारा और मेरा अनुभव तो होगा। खगेंदा, ठाकुर मेरे अनुभव के लिए 40-50 हजार रुपये बर्बाद कर देंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि 40-50 हजार रुपये की बात तो छोड़ो, एक मनुष्य बनाने के लिए यदि मुझे ब्रह्मांड भी देना पड़े तो भी दे दूंगा। सत्संग तो मनुष्य बनाने का कारखाना है। इस तरह से कुछ दिन और बीत गया। सीमेंट पहले ही श्री ठाकुर मंगवा लिए थे। खगेंदा पुनः श्री ठाकुर से बोले कि ठाकुर, सीमेंट तो खराब हो रहा है, कितनी मुश्किल से इतना महंगा सीमेंट आया है, वह बर्बाद हो जाएगा। श्री ठाकुर, श्रीशदा क्या कहते हैं? खगेंदा, श्रीशदा अनुमति नहीं दे रहे हैं। श्री ठाकुर बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? खगेंदा बोले, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। आप यदि मुझे बनाने कहेंगे तो मैं कार्य आरंभ कर दूंगा। श्री ठाकुर बोले, तब आरंभ कर दो। श्रीशदा, तो सुबह 8 बजे आते हैं, तुम 4 बजे से कार्य आरंभ कर दो, कर सकोगे तो? खगेंदा बोले, ठाकुर कब से आरंभ करूंगा? श्री ठाकुर जी बोले, आज से ही आरंभ कर दो। खगेंदा, रात का 9 बज चुका है। श्री ठाकुर, कोशिश करके देखो ना। और सुनो श्रीशदा, यदि तुम्हें डांट डपटे या गाली गलौज करें, तुम चुपचाप रहना एवं यह भी मत कहना कि मैंने तुम्हें काम आरंभ करने को कहा है। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार खगेंदा रात में ही सभी राजमिस्त्री और मजदूरों को घर से बुला कर ले आए और आनंद बाजार में खाना खिलवा दिए। सुबह से कार्य आरंभ हो गया। श्रीशदा के आते आते 6 फुट की ढलाई भी हो गई। जब श्रीशदा सुबह 8 बजे पहुंचे तो सब कुछ देखकर खगेंदा पर आग बबूला होकर बोले, आप बिना समझे बूझे ढलाई का कार्य आरंभ कर दिए। आपको सिविल इंजीनियरिंग के संबंध में कितनी जानकारी है? खगेंदा ने कहा, जी सीमेंट खराब हो रहा था इसीलिए कार्य आरंभ कर दिया। अब क्या कहूँ, अन्याय किया हूँ। अब चाहे मुझे जूता मारे या जो भी करें। यह कहकर खगेंदा उदास चेहरा बनाकर हाथ मलते रहे। श्रीशदा क्रोधित होकर श्री ठाकुर के पास उनकी शिकायत किए। सुनते ही श्री ठाकुर जैसे आकाश से गिरे, बोले, क्या ऐसा किया है आपको बिना जानकारी दिए? कोई जाकर खगेन को बुला कर लाओ तो। खगेंदा को सब कुछ पता ही था कि ठाकुर के नज़दीक क्या नाटक करना है। खगेंदा पहुंचते ही श्री ठाकुर ने पूछा, क्या तुमने ढलाई का कार्य आरंभ कर दिया? खगेंदा रोते रोते हाथ जोड़कर बोले कि जी हाँ ठाकुर, मैं कार्य आरंभ कर दिया हूँ, सीमेंट खराब हो रहा था। श्री ठाकुर पूरी बात सुनकर बोले, हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हो कि सीमेंट खराब हो जाता। थोड़ी देर तक चुपचाप रहकर श्री ठाकुर ने कहा, श्रीशदा वह पागल है, झोला छाप डॉक्टरों की तरह है, आप जाकर थोड़ा ठीक ठाक कर दें। श्रीशदा ने कहा, मैं उस पागल के साथ पार नहीं पाऊंगा, उसका दिमाग खराब हो गया है। श्री ठाकुर ने कहा, पागल जब कार्य आरंभ कर ही दिया है तो उसे फिनिश करना ही ठीक है। श्रीशदा, न यह काम मुझसे संभव नहीं होगा, वह आरंभ किया है वही समझे। यह कहकर श्रीशदा बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए।
साथ ही साथ श्री ठाकुर खगेनदा को इशारे से बोले, जाओ, काम बंद मत करना। खगेनदा प्रणाम करके पुनः कार्य आरंभ कर दिए। हर एक 5-10 मिनट के बाद ही श्री ठाकुर किसी को भेजकर जानकारी ले रहे हैं। रात 10 बज गया, 11 बज गया, काम चल ही रहा था। खगेनदा ने श्री ठाकुर से कहा कि ठाकुर आप विश्राम करें, मैं काम समाप्त करके आपसे मिलकर ही जाऊंगा। काम समाप्त होने में रात का 2 बज गया। खगेनदा श्री ठाकुर के पास आए। श्री ठाकुर ने पूछा, अभी तक तो खड़ा है ना? खगेनदा, जी ठाकुर, अभी तक तो है। श्री ठाकुर ने कहा, देखो परमपिता की कृपा है। खगेनदा ने कहा, ठाकुर आपके परमपिता क्या करेंगे यह मुझे नहीं मालूम, परंतु कल सुबह यदि यह गिर जाता है और मेरे परमपिता यदि मुझे रक्षा न करें तो लोग मेरे पीठ का चमड़ा उखाड़ देंगे। सभी कहेंगे खगेनदा ठाकुर का 50,000 रुपया बर्बाद कर दिया है। लोग तो 50,000 खर्च होने पर कहता है 1 लाख खर्चा हुआ है। श्री ठाकुर ने कहा, देखो न परमपिता की कृपा से क्या होता है। खगेनदा रात भर मन ही मन श्री ठाकुर का नाम जप करते रहे। सुबह खगेनदा जब श्री ठाकुर के नज़दीक पहुँचे तो वे तम्बाकू का सेवन कर रहे थे। खगेनदा से पूछे, क्या समाचार है, अभी तक खड़ा है? तो खगेनदा सिर हिलाकर बोले, जी हाँ है। यह बात सुनते ही श्री ठाकुर सीधा तन कर बैठ गए और बिछावन पर जोर से हाथ पटक कर बोले कि हमारी जीत हुई। नहीं होगा, असंभव है, नहीं टिकेगा। जिन लोगों ने यह बात कही है उन लोगों को बुलाकर दिखला देना। टावर का बनना आज 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया। आज भी यह टावर सर उठाए अपने स्थान पर अडिग है। ठाकुर बंगला में प्रवेश करते ही श्री ठाकुर द्वारा असंभव कार्य को संभव कर दिखाने का प्रमाण दे रहा है। स्मृति आलोके श्री खगेन तपादार से 7 सितंबर 2019, पेज संख्या 56, 57, 58 से। जय गुरु।